पटना से बड़ी खबर, जहां मसौढ़ी एनकाउंटर से जुड़ी ये खबर है। मसौढ़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अपहरित युवक सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 2 देसी पिस्टल, 4 कट्टा बरामद किया गया है। 11 जिंदा कारतूस, इसके साथ 6 खोखा और कारतूस बेल्ट जब्त किया गया है। 7200 नगद, 2 मोबाइल और 1 कार बरामद हुई है। फरार अपराधी के घर से 3.98 लाख नगद मिला है। ऑनलाइन मोबाइल डील के बहाने युवक को बुलाकर अपहरण किया गया था। फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। मनचक गांव के पास अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। अपराधियों के बुलंद हैं हौसले, बंदूक की नोक पर ले रहे फैसले। खाकी पर गोली से प्रहार, 2 पुलिस अधिकारी घायल। पुलिस ने किया पलटवार तो आरोपी हैदर का इंतकाल। राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए अपराधियों ने खाकी पर ही गोलियां बरसा दी। इस दुस्साहसिक मुठभेड़ में मसौढ़ी थाने के अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार और एएसआई संजय कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों जांबाज पुलिसकर्मियों को आनन फानन में पटना एम्स में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि गोली लगने के बावजूद दोनों की स्थिति अब खतरे से बाहर है। मसौढ़ी में जो अपराधी के साथ में पुलिस का एनकाउंटर हुआ था, उसमें जो मसौढ़ी प्रभारी थानाध्यक्ष हैं, उनके घुटने के पास में गोली लगी, तो उन्हीं को यहाँ पे देखने के लिए भी आए हैं और अभी ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, तो खतरे से बाहर है। यह पूरी कहानी शुरू हुई थी एक युवक के अपहरण और लूट की वारदात से। बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े एक युवक को अगवा कर लूटपाट की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, टीम ने घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को घिरता देख अपराधियों ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में मोहम्मद हैदर नाम का एक शातिर अपराधी गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल अपराधकर्मी को लेकर पीएमसीएच पहुंचे, फिर वहां से वो मैक्स हॉस्पिटल गए और मैक्स हॉस्पिटल के बाद यहाँ पारस हॉस्पिटल आए, जहां पे उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई। अपराधी हैदर तो मारा गया, लेकिन बाकी की तलाश जारी है। लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल भी पीछे छोड़ दिए हैं। सवाल है, आखिर अपराधियों के पास इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि वो पुलिस टीम पर ही गोलियां बरसाने लगे। पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाने से भी नहीं हिचकते। क्या अपराधियों में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है? क्या ऐसी घटनाएं पुलिस के सामने नई चुनौती बनकर उभर रही हैं? फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इस मुठभेड़ ने यह साबित कर दिया है कि सूबे में अपराधियों का दुस्साहस चरम पर है और पुलिस को अब इन पर लगाम कसने के लिए और भी कड़े कदम उठाने होंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर मधुबनी से, जहां मधुबनी में पुलिस और तस्करों के बीच साठगांठ का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। बिहार एसटीएफ और जिला पुलिस ने तो देखिए, मधुबनी से ये बड़ी खबर, जहां पर तस्करों की मददगार पुलिस कैसे बनी। एक संयुक्त कार्रवाई के दौरान बासुपट्टी थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। तस्कर नेपाल से एक पिकअप वैन में करीब 419 किलोग्राम गांजा लादकर भारतीय सीमा में घुसे थे, जिसे पुलिस की मदद से सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त किए गए इस गांजे की कीमत करीब 1.20 करोड़ रुपए आंकी गई है। के आधार पे एसटीएफ के साथ मिलकर मधुबनी पुलिस ने आज बासुपट्टी थाना क्षेत्र में 419 किलोग्राम गांजा की बरामदगी की है। एक पिकअप पकड़ा गया है, उसके ड्राइवर खलासी अरेस्ट हुए हैं और एक व्यक्ति जो लाइनिंग कर रहा था वो भी अरेस्ट हुआ है। तो इसमें कुल मिला के जो मेन अभियुक्त है विनोद सहनी, उसके अलावा इसमें कुल करीब 3 गिरफ्तारियां और हुई हैं। टोटल 4 गिरफ्तारी हुई हैं। लेकिन इसकी जांच में ये पता चला कि जो थाने की डायल 112 की टीम थी, उसके ड्राइवर की भी संलिप्तता इसमें पाई गई है। उसके प्रमाण भी हम लोग को मिले हैं और ये सूचना मिलने के बाद मैं खुद पुलिस स्टेशन पर गया था, वहाँ जाके जाँच की थी। तो जो डायल 112 का ड्राइवर है, उसका भी नाम एफआईआर में डाला गया है और उसकी भी गिरफ्तारी हुई है इसमें।
और पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पक्की दरगाह स्थित पीपा पुल के पास छापेमारी करते हुए 165 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से पुलिस ने शराब और 1000 पीस स्मैक पैक करने वाली खाली डिब्बी भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस तस्कर को गिरफ्तार कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। नदी एवं दंडाधिकारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा पक्की दरगाह पीपा पुल के पास से एक व्यक्ति को ट्रॉली के साथ पकड़ा गया। जो पकड़ाए व्यक्ति अपना नाम मुहाविर कुमार बताया। जब ट्रॉली को चेक किया गया तो ट्रॉली के अंदर 439 पीस स्मैक, 19 बोतल बियर, 1000 खाली डिबिया जो इसमें स्मैक भरा जाता है। और वहीं वैशाली में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार तस्कर के पास से पुलिस ने 21 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की। फिलहाल पुलिस तस्कर को गिरफ्तार कर गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में लगी है। पुलिस की टीम सराय बेलहट्टा पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगे, जिसे पुलिस टीम के द्वारा खदेड़ कर कर लिया गया और फिर उसका नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम बजरंग कुमार सिंह उर्फ बजरंगी, पिता राम प्रसाद सिंह, साकिन अनजानी, दरवेशपुर, थाना सराय और जिला वैशाली बताए। और देखिए, असम विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। जोरहाट विमान हादसे में बिहार के 2 जवान शहीद हो गए हैं। आरा के दानिश आलम शहीद हो गए हैं। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के पद पर थे दानिश आलम के परिवार में मातम है। जहानाबाद के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार भी शहीद हुए हैं। बनवरिया गांव के रहने वाले 26 साल के शुभम थे। पिता इसी साल उनकी शादी भी कराना चाहते थे। शुभम के माता पिता की तबीयत बिगड़ चुकी है। हादसे पर सीएम सम्राट ने शोक जताया है। बता दें कि शनिवार सुबह असम के जोरहाट में एक विमान क्रैश हो गया, जिसमें वायुसेना के 5 कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि विमान के को पायलट गंभीर रूप से घायल है। तो देखिए कैसे चीख पुकार दोनों शहीदों के घर में। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की है। और इस विमान हादसे की भी तस्वीर देखिए, दानिश आलम की तस्वीर और उनके परिवार में किस तरीके से मातम है और सभी की आंखें नम है। ले ला भैया ले। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज से सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू है। 14 से 17 जून तक ये परीक्षा आयोजित होगी। लिखित परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी और पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। पहली पाली के उम्मीदवारों की रिपोर्टिंग सुबह 8 बजे और दूसरी पाली के उम्मीदवारों की रिपोर्टिंग दोपहर 1 बजे होगी। ये जो अभ्यर्थी हैं, जो पहली पाली के अभ्यर्थी हैं, वो सुबह 8 बजे पहुंचेंगे और दूसरी पाली के अभ्यर्थी रिपोर्टिंग करेंगे दोपहर 1 बजे और प्रथम पाली में सुबह 9 बजे के बाद और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आपको तय समय पर ही पहुंचना होगा, वरना आप एग्जाम से वंचित हो सकते हैं। 2 पालियों में यह परीक्षा आयोजित हो रही है और आज से सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू है। तो आज से राज्य भर में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लखीसराय में परीक्षा के सफल और कदाचार मुक्त संचालन के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसी बीच नकल माफियाओं और संदिग्ध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कई होटलों में चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही होटल संचालक को सख्त निर्देश दिया है कि वे बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति या अभ्यर्थी को कमरा ना दें। अभियान के दौरान होटल में ठहरे हुए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और पहचान संबंधी दस्तावेजों का भी मिलान किया गया। और बिहार सरकार ने राज्य की सूरत बदलने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दिखा दी है। सचिवालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में राज्य के भीतर 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का ऐतिहासिक फैसला हो गया है। सरकार का दावा है कि अगर ये योजना सही तरीके से धरातल पर उतर गई तो बिहार न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होगा
बल्कि विकसित राज्यों की श्रेणी में भी शामिल हो जाएगा। इस महायोजना को लेकर मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री पूरे उत्साह में हैं। उनका मानना है कि इससे बिहार में देश की दिग्गज कंपनियों का बड़ा निवेश आएगा, जिससे बिहार में निवेश के अवसर तो बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर भी इसके साथ साथ बढ़ेंगे और आर्थिक रूप से बिहार मजबूत होगा। बिहार के लोकप्रिय और विकास के प्रति चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी आज चाहते हैं कि विकसित बिहार का सपना पूरा हो। देखिए, बिहार में अभी तक इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं और अगर ये चीज़ अच्छी तरीके से हो जाती है तो बहुत फास्ट ग्रोथ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार का, और एक प्लान्ड वे में ग्रोथ होगा। खाली फास्ट होना जरूरी नहीं है, एक प्लान्ड वे में भी। देखिए, हिंदुस्तान में जो प्रत्येक स्टेट है, आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ नया नया टाउनशिप बना है। द्वारका है, गुड़गांव का ले लीजिए, दिल्ली का देखिए आप, न्यू टाउनशिप है। अभी आंध्र प्रदेश ने अपने राजधानी को जो बनाया है, तो वास्तव में यहाँ पे जो अर्बेनाइजेशन जो है वो नेशनल लेवल से बहुत कम है। नेशनल लेवल जहाँ 30 से 32% है, हम लोग के यहाँ 10 से 15% है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग नया टाउनशिप बनाएं। और बड़ी खबर सीतामढ़ी से है, जहां जिले के सुरसंड प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्णा राम को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 4 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने उनके विरुद्ध 79.56 लाख रुपए की कथित अवैध संपत्ति के मामले में कार्रवाई की थी। और वहीं कैमूर में भभुआ नगर परिषद के कर्मी अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एकता चौक पहुंचे, जहां पर सड़क पर जूस ठेला देखकर कर्मी भड़क उठे और उसे पलट दिया गया, जिससे कि ठेले पर रखा सारा सामान नीचे बिखर गया और इसे देखकर दुकानदार नाराज हो गया। एकता चौक को 1 घंटे तक जाम रखा गया। भभुआ नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की गई और घटना की सूचना मिलते ही वहां पर थानाध्यक्ष पहुंचे। नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत करवाया। मामले की जानकारी जैसे ही पूर्व सभापति जनेंद्र कुमार आर्य को लगी, वो भी मौके पर पहुंचे। उप सभापति अमजद खान नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां दोनों आपस में भिड़ गए, एक दूसरे की खामियां गिनाने लगे। उधर मामले में नगर वासियों का आरोप है कि नगर परिषद के कर्मी अपनी मनमानी करते हैं। एकता चौक पे नाराजगी व्यक्त करते हुए कुछ जो स्थानीय वेंडर हैं उनके द्वारा चक्का जाम भी किया गया था, विरोध भी किया गया था। तो इस क्रम में हम लोग गए, बातचीत करके जाम को हटवाए हैं। और यहाँ पे हमारे जो पूर्व चेयरमैन साहब आए हुए हैं, पूर्व वाइस चेयरमैन साहब, उप चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं। एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में बातचीत भी हम लोग की हो रही है। तो कुछ कंसर्न उठाया गया है, जिसको हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी के यहाँ भी रखेंगे। ये चीज़ें उनकी तरफ से अन्य मांगें रखी गई हैं। सासाराम में नकली शादी के रहस्य से पर्दा उठ गया है। पुलिस ने दलाल समेत 6 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे राज्यों के लोगों को शादी का ऑफर देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। पैसे लेकर नकली शादी करवाता था, फिर मारपीट कर भगा देता था। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान, हरियाणा से लड़कों को बिहार बुलाता था, फिर नकली शादी करवाकर लूट लेता था। दुल्हन को ये ले जा रहे थे तो सुनसान जगह पर इनके साथ जो है मारपीट करने लगा और लड़की वालों ने इनका विरोध किया और लड़की को इनके साथ नहीं जाने दिया। इस सूचना का सत्यापन किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में और मेरे नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल 6 महिलाएं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया। और अगली खबर पटना से, जहां नकली मिठाई, खोया और मिलावटी पनीर की सूचना पर फूड सेफ्टी विभाग ने कई इलाकों में छापेमारी की। फूड सेफ्टी ऑफिसर के नेतृत्व में कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, कदम कुआ के कई होटल और रेस्टोरेंट के साथ कारखानों में भी छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में गड़बड़ियां पाई गई। अधिकारियों ने मिठाई, पनीर, खोआ और मिर्च पाउडर का सैंपल लिया, उसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
सासाराम में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। सदर अस्पताल का पूरा परिसर पानी में डूब गया है। अस्पताल के ट्रामा सेंटर जाने वाले रास्ते से लेकर ओपीडी, यक्ष्मा केंद्र, सामान्य वार्ड, ब्लड बैंक सभी जगह पानी भर चुका है। सिविल सर्जन कार्यालय परिषद में भी जल जमाव हो गया है, जिससे नगर निगम की पोल खुल गई है। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने पूरे सासाराम को पानी पानी कर दिया है। लोगों को चूंकि गर्मी से राहत मिली है, लेकिन आप देख सकते हैं नज़ारा जो है सासाराम के सदर अस्पताल का है। पूरा परिसर जो है वो पानी से भर गया है, जल जमाव हो गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर हो या फिर मरीज हो, उनके परिजन हो, उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। पूरा परिसर जो है वो पानी पानी है। सासाराम के सदर अस्पताल ही नहीं, इसके अलावा जो अन्य जो विभाग के कार्यालय हैं वहाँ भी पानी जमा हो गया है। चूँकि कई दिनों से लोग गर्मी से बेहाल थे। राहत तो मिली है, लेकिन इस राहत ने एक तरह का आफत भी लेके आई है। आप देख सकते हैं पानी जो है वो किस तरह परिसर में लगा हुआ है और मरीज के परिजन काफ़ी परेशान हैं। और अगर बात करें तो ट्रामा सेंटर जाने वाली रास्ता हो या फिर सिविल सर्जन का दफ्तर हो या उसके अलावा आपको यक्ष्मा वार्ड हो या फिर वार्ड में जाने की रास्ता हो, सब जगह लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कितना दिक्कत है पानी लगने से? सर बहुत दिक्कत है पानी लगने से लिए। ये जो रामा सेंटर में यहाँ पर जो मरीज लोग जा रहे हैं वही डूब जा रहे हैं। बहुत भैया बहुत परेशानी बा। हाँ देखा तो नहीं कैसे लोग वो एकदम पैंट खोल के कनाप, चप्पल हाथ में। हाँ, जिस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए अगर आधे 1 घंटे बारिश हो जाए तो उसके बाद पूरा शहर जो है की तो बात करें, लेकिन सरकारी अस्पताल जो है जिले के सबसे बड़ा अस्पताल भी है वो भी पूरी तरह से पानी पानी हो जाती है और मरीजों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और वहीं गया जी जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि 5 लाख में 172 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण होगा, जिसका सीएम सम्राट चौधरी 15 जून को भूमि पूजन करेंगे, जिसे लेकर जोर शोर पर तैयारियां हो रही हैं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि इस सेंटर में क्षेत्र के हजारों युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। टेक्नोलॉजी सेंटर में हर साल करीब 10,000 छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास भूमि पूजन हम लोग करने जा रहे हैं। ये 172 करोड़ की योजना है और कल जो शिलान्यास करेंगे वो 84 करोड़ का भवन का होगा। और ये टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार में दूसरा है। एक अभी हाल में पटना में बीटा में उसका उद्घाटन किया। और देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पहले ही मंत्रिमंडल के बैठक में बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति दी थी, जिस पर अब काम शुरू हो चुका है। सारण डीएम के निर्देश पर जमीन की पैमाइश शुरू कर दी गई है। साथ ही नोटिस भी चस्पा करने की कार्रवाई की जा रही है। 680 करोड़ की लागत से बनने वाले हरिहर नाथ कॉरिडोर को लेकर जमीन नापी और नोटिस के बाद भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई होगी। साथ ही इस कॉरिडोर में पड़ने वाले बड़े बड़े मैरिज हॉल और मकान को भी तोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले फेज में कालीघाट तक और मंदिर के चारों तरफ लगभग 200 मीटर के रेडियस में कॉरिडोर का निर्माण होना है, जिसकी कवायद शुरू कर दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो वादा सोनपुर के लोगों से किया था, उस वादे को पूरा करने की जो कवायद है वो शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे थे और अपने पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उन्होंने हरिहर नाथ कॉरिडोर बनाने का जो सहमति दी थी और उसके बाद 680 करोड़ की लागत से बाबा विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पे हरिहर नाथ कॉरिडोर बनाने का उन्होंने ऐलान किया था। मंत्रिपरिषद की बैठक में उस पर मुहर लगी थी और आप देखिए तस्वीर जो है उसको लेकर कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। पैमाइश की जा रही है, जमीन की नापी की जा रही है, उसके बाद नोटिस की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। देखिए, ये कॉरिडोर निर्माण के लिए सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र के आसपास का ये इलाका है। आप देखिए नापी की यहाँ पे शुरू की गई, एक विवाह भवन बना हुआ है। ये बताया जा रहा है कि इसको भी पूरी तरह से तोड़ा जाएगा। इसके ठीक बाएं आप देख सकते हैं तस्वीर में सो हरिहर नाथ थाना है और थाना भी पूरा जो है वो तोड़ा जाएगा, जिसके बाद थाना दूसरी जगह शिफ्ट होगा और आसपास के लोगों को भी नोटिस की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर दी गई है। मंदिर के आसपास जितने भी दुकानदार हैं, आसपास के जो घर हैं, रहने वाले जो लोग हैं, उन सभी को नोटिस थमा दिया गया और नोटिस
कॉरिडोर के लिए डीएम सर का आदेश निकला हुआ था, जिसमें आम सूचना सभी लोग कर दिया गया है। जहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थल है ना, वहाँ पर सूचना चिपका दिया गया है। उसी के आधार पर जो भी स्ट्रक्चर सब है, जो लोग अपना बना कर रह रहा है, उस स्ट्रक्चर का सारा का लिया जा रहा है। अब काम जो है वो शुरू हो गया और बहुत तेज गति से काम चल रहा है और नापी की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे की जा रही है, ताकि जो इसके बाद भूअर्जन का जो काम होगा और भूअर्जन के बाद जिनकी जमीन जो है इस हरिनाथ कॉरिडोर में जाएगी, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो वादा सीएम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोनपुर के लोगों से किया था, वो वादा पूरा होता दिख रहा है और उसको लेकर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 सोनपुर। क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बना चुके युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के बाद अब उनके छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी भी सुर्खियों में हैं। 10 साल की उम्र में आशीर्वाद ने समस्तीपुर में खेले गए एक स्थानीय प्रैक्टिस मैच में शानदार शतकीय पारी खेली। क्रिकेट अकादमी ताजपुर की ओर से खेलते हुए आशीर्वाद ने 87 गेंदों का सामना कर 103 रन बनाए। उनकी इस यादगार पारी में 20 चौके और एक छक्का शामिल रहा। आशीर्वाद के आकर्षक शॉट ने दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी इन दिनों सुर्खियों में तो है ही, लेकिन अब उनका छोटा भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी भी सुर्खियों में है। कल ताजपुर क्रिकेट एकेडमी के द्वारा एक प्रैक्टिस मैच आयोजित किया गया था, जिनमें उन्होंने शतक जमाया और शतक जमाने के बाद काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ 2 युवा खिलाड़ी हैं, हम उनसे सीधा बात करेंगे। क्या कहेंगे? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छा खेले हैं और आगे भी अच्छा खेलेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि 87 गेंद में 103 रन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अभी जैसा उसका रन देखकर लग रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। आगे वैभव की तरह आशीर्वाद भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। उनका 20 चौके का योगदान वो बहुत बड़ी बात है। तो आशीर्वाद भी कुछ बड़ा करे, ये उम्मीद यहाँ के खिलाड़ी और क्रिकेट प्रेमियों को है। और लोग का कहना है कि आशीर्वाद भी जिस तरह से प्रदर्शन किया है, जल्द ही कुछ बड़ा करते नजर आएंगे। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।